हम लोग शुरुआत से किया एक औजार था, ये दो औजार था। 2000 वहाँ पर जाके कान के पास पूछा गर्दन में ये हो गया लोकल लड़का, यहाँ का लोकल लड़का, यहाँ का एक दो लोकल लड़का है, मतलब बहुत हेल्प है। मोहतरम नाज़रीन, आप देख रहे हैं सरफराज सिलसिला, मैं हूँ महबूब रज़ा सिद्दीकी। आपको बताने की भी कोशिश की, इससे पहले भी हमने बताया द लेवल कैफे के सामने में जो है मर्डर हो चुका है। जिस महिला, जिस खातून का मर्डर हुआ है वो कैफे के अंदर में थी और एक हफ्ता कबल जो है ऑलमोस्ट उनके हस्बैंड के साथ सेपरेशन हो चुका था, तलाक हो चुका था, डिवोर्स हो चुका था। मगर जैसे कि हमने उसके भाई से बात की, उन्होंने कहा कि मेरी बहन का कंटिन्यू वो पीछा कर रहा था और हमारी सिस्टर ही, जिसका मर्डर हुआ है, उसका घर वगैरह सारी चीज़ें हमारी सिस्टर ही चलाती थी। ये एक सच्चाई है। दूसरी अहम बात यह है कि इससे पहले भी कैफ़े में बहुत साल कबल जो है गोली वगैरह भी चल चुका था। तो इस तरीक़ा के सारे मामला कैफ़े का है। तीसरी अहम बात, जिसका मर्डर हुआ है, उसके भाई ने एक अहम पहलू पर रोशनी डाला है कि अगर ये कैफ़े वाले, ये काम करने वाले, या कैफ़े में जो लोग थे, अगर उस वक्त चाहते तो हमारी बहन की ज़िंदगी बचा सकते थे, मगर उन्होंने किसी ने भी मेरी सिस्टर की ज़िंदगी को बचाने की कोशिश नहीं की। और जिस तरीके से हम लोग चश्मदीद गवाह से बात की, उससे बात करने के बाद एक चीज़ समझ रहा है कि समझिए कि 2 चापर साथ में लेकर के आया था, 2 बड़ी तेज़ धार चाकू साथ में लेकर आया था। और साथ में लेने के बाद जो है 1-2 लोग पीछे से उसे प्रोटेक्शन भी दे रहे थे। ये सारे मामलात हैं, ये अपनी मामलात अपनी जगह में। चलिए इनके सामने में भी हम बातें करते हैं, शॉर्ट में हम बातें करेंगे कि ये जो हमला हुआ था उस वक्त आप कहाँ पर थे? रोशनी डाल दीजिए। हाँ, कहाँ पर थे? सामने में। जोर से बोलिए। वहाँ पर सामने बैठ करके हाँ, तो पहले लड़का निकला या पहले लड़की निकली? मतलब भागते हुए निकली थी या फिर नॉर्मल तरीके? सामान क्या बैग में था या फिर किस में था? हम लोग शुरुआत से किया एक औजार था, ये दो औजार था। 2000 दो औजार पहले एक औजार यहाँ से यहाँ पर मारा। वहाँ वो गली के पास वो सामने में हम दिखाना चाहते हैं कि सामने में गली है, गली तक लेकर के दौड़ करके भाग में लड़की चेक करके सामने में गई थी। हाँ, तो पहला हमला कौन सी जगह में किया? ये शरीर पे, बदन पे कौन सी जगह में हमला किया? पहले यहाँ पर हमला किया। उसके बाद वहाँ पर जाके कान के पास गर्दन में। एक चीज यहाँ पर बता देना चाहता हूँ, जो मर्डरर था, जो कातिल था, वो ट्रेंड होकर के आया था। उसको पता था कि तेज धार औजार के जरिए कहाँ पर हमला करेंगे इसकी जान नहीं बचेगी, तो इसलिए उन्होंने जानबूझ करके जो है गर्दन पे हमला किया, कान पे हमला किया, फिर पीछे रग पे, नस पे हमला किया। उसको पता था कि अगर गर्दन पे कंटिन्यू हमला करेंगे तो फिर जान नहीं बच पाएगी, इसलिए तो उसका मकसद ही था मारने के तहत आया था, प्लानिंग मर्डर करके आया था, प्लानिंग मर्डर था। चलिए हम आगे बताते, इसलिए हमने जी जैसे कि जानते के भाई भी बोले वो मतलब उसको कैसे पता चले कि वो यहाँ इस कैफे में है। जी, कैफे में ये उसका भी तो कोई होगा। जैसा कि हमने सुना है, कुछ लोगों से बात किया है कि लड़की भी अपने दोस्त के साथ थी, कुछ हमेशा आती थी। दोस्त के साथ भी होगी तो कोई ना कोई, वो लोग भी साथ नहीं दिया। हाँ, वो लोग भी उसका साथ नहीं दिया। कोई देखिए फ्रूट प्लान कोई कुछ बोला नहीं, कोई कुछ किया। लड़की के साथ भी लड़का इंसान था, वो भी चाहता तो बचा सकता था उससे, कैफे वाला भी बचा सकता था। बिल्कुल, कुछ कोई यहाँ पर कुछ नहीं किया। बारिश इतना जोर हो रहा था, हमने सब लोग उस पार में बैठे थे। आप भी बैठे हुए? हम भी बैठे हुए, उस पार में बैठे हुए थे हम लोग। और बारिश इतना जोर था, यहाँ पर पुलिस
से गाड़ी लगा हुआ था। हाँ वो बाद में आया था, बहुत बाद में आया। बहुत बाद में आया, मतलब यहाँ से वो लोग चले गए, हम लोग लोकल लड़का, यहाँ का लोकल लड़का यहाँ बहुत से मर्डर हो रहा है। हाँ यहाँ का एक दो लोकल लड़का है, मतलब बहुत हेल्प किए। देख सकते हैं ये कैफे को जो है लॉकआउट पुलिस जो कर रही है, अपने तहवील में भी ले रही है। अब देख सकते हैं कलकत्ता भी जो है कुछ दिखाने की भी हम कोशिश कर रहे हैं। इसलिए तो बोला कि यहाँ पर हर साल कुछ ना कुछ होता रहता है और कैफे का नाम चेंज हो जाता है। यहाँ पे अडल्ट बच्ची लोग को देख देख के हम लोग का दिमाग खराब हो जाता है, जो अच्छा छोटी उम्र के बच्चे को, बहुत छोटे उम्र की बच्ची को, आप खुद देखिएगा, आपको कैफे कितना समझ बजे नहीं तक आया अलाउ है खुलने का? ये वो तब पुलिस बताएगी। 12 बजे, 12 बजे। अरे तो 4-5 बजे तक। चलिए कैफे को बंद किया जा रहा है, कैसे सील किया जा रहा है, पुलिस सील कर रही है कैसे। चलिए इसको बंद किया जा रहा है, देखते हैं कि आगे क्या होता नहीं होता, उसको भी दिखाने की हम लोग कोशिश करेंगे। इसके मालिकान कौन है, इसको लीज पे चलाते कौन थे। कलकत्ता पुलिस जो है इसको बंद कर दिया है, सील कर दिया है, सामने में मौजूद है, आप देख सकते हैं यहाँ पर सामने में है। कराया पीएस के अंदर में आता है। किसी ने बताया कि गुड्डू भाई उनका नाम था, गुड्डू भाई ने बहुत हेल्प किया, बहुत हेल्प किए। हाँ। वो सोशल वर्कर है, हाँ। एमसी पार्टी के। मगर वो जब भागने लगा, मर्डर करके भागने लगा था ना, हाँ, तो कौन पकड़ा था? वही गुड्डू भाई, वो लोग इन लोग डरे थे। और देखिए इस मर्डर के एक अहम वजह बताते हैं कि जो लोकल लोग जैसे ही जुड़ने लगे तो जान तो नहीं बचा पाए, मगर बचाने की बहुत कोशिश भी की होगी। और उसके बाद जो है वो मर्डरर को जो है वही लोकल लोग जो है पकड़ लिया, पकड़ करके पुलिस से हवाले किया, राइट ना? यही ना? वो भागने की कोशिश किया था, मगर देखिए वो भाग नहीं पाया। यहाँ पर भी लोकल लोगों की तारीफ करनी चाहिए, कम से कम मुजरिम को पकड़ लिया। ये कलकत्ता पुलिस के लिए बहुत आसानी का काम कर दिया, राइट? ये भी पुलिस भी बहुत cooperative किया। साथ साथ पुलिस भी आ गई, जैसे खबर मिली हमारे यहाँ का एक माध्यम है, हाँ। वो डायरेक्ट डीसी ऑफिस से फोन करके मतलब डीसी डायरेक्ट डीसी आ गया। उसके बाद आया लोकल कराया थाना। मेरे कहने का मतलब यह है कि उस वक्त बहुत तेज बारिश भी हो रही थी, दूसरी बहुत तेज 7, 7:30, 8 बजे का टाइमिंग हुए, अप्रोक्स टाइमिंग हम लोग 7:30 बोल रहे हैं, मगर अप्रोक्स टाइमिंग हम लोग इसलिए नहीं बोल रहे हैं, 7:30 से 7:45 जो मर्डर का जो टाइमिंग है, ऑलमोस्ट लोकल लोगों के मुताबिक जिन्होंने दूर रह करके इसको देखा था उसके मुताबिक 7:30 से 7:45 बजे तक। और सही एग्जैक्ट टाइम जब हम सीसीटीवी फुटेज देखेंगे, कैमरा देखेंगे, उस वक्त ही लगा पाएंगे, मगर हम लोग ये अप्रोक्स टाइमिंग बोल रहे हैं, इसलिए कि जब कुछ हादसा होता है तो लोग घड़ी नहीं देखते हैं, अप्रोक्स टाइमिंग बताते हैं। इन्होंने जैसा देखा उस तरीके से बताया, मगर एक अहम चीज़ बताते चलो, और भी कुछ लोग लोकल लोग यहाँ पे कंप्लेन की है कि इस किस्म के जो कैफे जो होते हैं, कैफे, इसमें कब क्या करते हैं, यहाँ पे बहुत सारे 13 साल 18 साल की लड़कियाँ बाहर गए थे, यहाँ पे बहुत सारा गंदा चीज़ है, आप क्या बोले आपको? बहुत आती है। ये कैफे लोग को भी तो 18 प्लस हो जाते हैं तब जाना चाहिए, बिल्कुल तो तब अच्छा है इंसान को, लेकिन नहीं ऐसा नहीं, ऐसा चाहिए। और बगल में स्टूडेंट है इतना बड़ा, यहाँ पर लोग यहाँ पर आते हैं। नहीं आएगा। कहने का मतलब है लोकल लोगों ने इल्जाम लगाया कैफे में टीनेजर मतलब बिलो 18 ईयर्स भी आया करती थी, और क्या चलता था नहीं चलता था हम उसकी पुष्टि या तस्दीक बिल्कुल ही नहीं करते हैं। मगर अभी तक हमने जानने की भी कोशिश की, इस कैफे का ऑनर कौन है वो पता नहीं चल पाया है। हमेशा कुछ ना कुछ होते रहता है, हमेशा कुछ ना कुछ झमेला होते रहता है। कुछ ना कुछ होता रहता है। हम एकदम लोकल आने वाले। हम लोग यहाँ लोग स्टाफ लोग कहाँ गए? सब स्टाफ लोग भाग गया क्या कल से? वो नहीं पता, स्टाफ लोग वो नहीं पता। देखिए कहने का मतलब है सच्चाई इसलिए दिखा रहा हूँ, बार बार दिखला रहा हूँ कि मुजरिम कभी भी किसी कीमत में बचनी नहीं चाहिए। मुजरिम को सजाए सख्त मिलनी चाहिए। आप जान सकते हैं इतनी बड़ी सजा मिलनी चाहिए कि कोई भी इंसान इस किस्म की गलती करने के बाद एक बार ने कई हजार बार सोचे। हमारी जान हो या आपकी जान हो, जान बहुत कीमती होती है, और जान लेने का सिर्फ अगर हक है किसी को, सिर्फ ऊपर वाले को, रब को हक है, रब के अलावा किसी को किसी का जान लेने का अधिकार नहीं है। अगर कोई इस किस्म की हरकतें करता है तो समझिए बहुत बड़ा, दुनिया का जो सबसे बड़ा गुनाह है, सबसे बड़ा जो जुर्म है वो करता है। मगर अफसोस ये इस बात में हो रहा है कि कंटिन्यू कलकत्ता शहर में मर्डर के हादसा हो रहे हैं। ये कहीं न कहीं पुलिस के लिए, कलकत्ता पुलिस के लिए, एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, अदालत के लिए, हुकूमत के लिए लम्हा फिक्रिया है। क्या पुलिस का डर मुजरिम के दिल से ख़त्म हो गया है?
क्या जुर्म करने वाले को पता है कि क्या हमें सजाएं नहीं मिलेंगी? अगर ऐसा होता है, अगर छोटी छोटी झंझटें भी होती है, कल जो है राजा बाजार में चापर चल गया और उसका हाथ को भी अलग कर दिया गया ऑलमोस्ट। अब इस किस्म के मामला आप समझ रहे कंटिन्यू हो रहा है। और ये इससे पहले जो मर्डर हुआ था वो समझिए कि नॉर्थ कलकत्ता में था, आज जो मर्डर हुआ है वो साउथ कलकत्ता में है। दोनों लोकसभा के सीटों में अलग अलग जगहों में हो रही है। तो एक चीज़ है, जिम्मेदारी बनती है कि ऐसी सज़ा दे और इस तरीके से सज़ा दे, फास्ट कोर्ट ट्रैक के जरिए, मतलब फास्ट ट्रैक कोर्ट के जरिए, स्पेशल कोर्ट के जरिए सज़ा सुनाई जाए, ताकि ऐसा नहीं कि आ रहे हैं जा रहे हैं, तारीखें पढ़ रही है, तारीखें उलट रही है, तारीखें पलट रही है, वो नहीं होनी चाहिए। जब जुर्म साबित हो चुका है, मुजरिम को पकड़ा जा चुका है, तो अदालत को भी चाहिए, अदालत से भी हम गुजारिश करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं, कलकत्ता पुलिस भी इसके जो भी इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर आज जो है जल्द अज जल्द इसकी रिपोर्ट पेश करें। रिपोर्ट पेश करने के बाद जो कानूनी एतबार से जो सजाएं होती है, एक मर्डरर की, एक हत्यारे की, एक कातिल की जो सजाएं होती है, वो बिल्कुल ही मिलनी चाहिए, ताकि और किसी हमारी आपकी किसी की भी माँ बहन की इज्जत आबरू बची हुई रहनी चाहिए। हर इंसान की जाने महफूज रहनी चाहिए। कलकत्ता तो सबसे सेफियस्ट सिटी था, सबसे महफूज शहर था। इस शहर का, ये सिटी ऑफ जॉय था, इस शहर को किसकी निगाहें लग गई है, किसी नजरें लग गई है कि बार बार हादसा हो रहे हैं, बार बार कुछ हादसा हो रहे हैं। यहाँ पर पुलिस को भी समझने की जरूरत है, सोचने की जरूरत है। हमने जिसका मर्डर हुआ उसके भाई से भी बात करवाया, जिस खातून का मर्डर हुआ है उसके बहनोई से भी बात करवाया, उसके कजन से भी बात करवाया, और उम्मीद करते हैं अगर मौका मिलता है तो इससे लेवल वाले लेवल अप कैसे हैं हम लोग इससे बात करेंगे, मगर कंटिन्यू कैमरा में गुजारिश करते हैं, बार बार अंदर भी जा रही है, बाहर भी जा रही है, वो अपना तफ्तीश भी कर रही है, कोशिश भी कर रही है क्या अंदर में चल रहा है, नहीं चल रहा है। आए दिन जैसे कि लोकल लोग बता रहे हैं, आए दिन कुछ न कुछ होता जा रहा है। हम कैफे के मालिक से भी बात करना चाहेंगे, मतलब नाम चेंज हो जा रहा है, नए नाम से फिर खुल जा रहा है। दूसरी एक आम बात यह है कि इस जगह का दुकान का शॉप का ऑनर कौन है, अगर ऑनर है तो हाई रेंट पे दिया गया है या लीज पे दिया गया, इसकी भी तफ्तीश होनी चाहिए। बार बार इस किस्म के वारदात होता है, CCTV फुटेज भी उसके अंदर भी है, कैमरा भी है, उसके भी पुलिस तहकीक करेगी। तहकीक करने के बाद कौन कौन लोग शामिल करेंगे, सब चीज़ है। चलिए एक ही चीज़ बोलेंगे, सच्चाई के लिए, जस्टिस फॉर दिस खातून के लिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, इसको इंसाफ दिलाते हैं। कंटिन्यू हमारे साथ बने। जिन हजरात ने अभी तक सरप्राइज न्यूज़ लाइव को फॉलो नहीं किया, फॉलो कर लीजिए। लाइक बटन नहीं दिया, लाइक बटन दबाइए। सब्सक्राइब शेयर नहीं किया, शेयर कीजिए। यूट्यूब पर शेयर कर लीजिए, इंस्टाग्राम पे कर लीजिए, इसलिए कि सच्ची पक्की खबरों के लिए महबूब रजा हमेशा आपके दरमियान आता रहेगा। थैंक यू वेरी मच हमारे साथ जुड़ने के लिए। Welcome to K Mall, a premium project by Kaleen Group. K Mall is in the heart of Kolkata's electronic, garment and lifestyle hub, Khidirpur. K Mall, which is designed as a world-class mall, is the outcome of endless effort of our experts, combined with modern superb techniques and new age design. Book now